नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आरबीएससी 10th बोर्ड का 18वां टॉपिक प्रायिकता, जिसके कुछ एग्जाम्पल परिभाषा हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 7, क्योंकि एग्जाम्पल 6 तक की बात हम कल कर चुके हैं। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, 5 से छोटी है उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? एक पासे को, एग्जाम्पल नंबर है 7। अच्छा दोस्तों, एक पासे को एक बार उछालने पर, एक पासे को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, टोटल आ गए मित्रों 6। अब हमें क्या करना है? 5 या 5 से छोटी, 5 या 5 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। दोस्तों लिख देते हैं, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं? 5। प्रायिकता रखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। दोस्तों यहाँ अनुकूल परिणाम कितने हैं मेरे पास? 5, और कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6। 5/6 आंसर। इस प्रकार आपका ये एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट होता है। दोस्तों फिर पढ़ते हैं हम इसका एग्जाम्पल नंबर 8। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानेंगे। बादशाह की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। कुल संभाव परिणाम कितने होंगे पहले उसके बारे में लिखेंगे, फिर अनुकूल परिणाम कितने होंगे उसके बारे में लिखेंगे। ताश की गड्डी में, ये एग्जांपल नंबर 8। ताश की गड्डी में कुल संभाव परिणाम कितने होते हैं मित्रों? 52। एक बादशाह आने के अनुकूल परिणाम है दोस्तों 4। क्योंकि बादशाह एक पान का, एक ईंट का, एक हुक्म का और एक चिड़ी का, किसी का भी हो सकता है। हम लिखते हैं मित्रों इसकी प्रायिकता लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम है दोस्तों मेरे पास 4 और कुल संभव परिणाम है 52, और इसका फाइनल उत्तर आता है 1/13। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि एक बार पूछा भी गया था एग्जाम में। ऐसा क्वेश्चन
इसके बारे में बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं हम। ये क्वेश्चन है, दो खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम द्वारा जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम के द्वारा जीतने की प्रायिकता क्या हो? श्याम के द्वारा जीतने की प्रायिकता क्या होगी? दो खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का मैच खेलते हैं। श्याम के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है और श्याम के जीतने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। यदि राम जीतता है तो श्याम हारता है और श्याम हारता है तो राम जीतता है। तो यहां लिख देते हैं राम के जीतने की प्रायिकता राम को PR से दर्शा देते हैं। कितनी तरह के दोस्तों? 4/5। दोस्तों एक बात जरूर है, राम के हारने की और श्याम के जीतने की प्रायिकता दोनों कैसे रहेगी? बराबर रहेंगे। तो इसको लिख देते हैं राम के हारने की PR' तथा श्याम के, ऐसा लिखो, बराबर श्याम के जीतने PS की प्रायिकता कैसी होगी दोस्तों? बराबर होगी। तो किसी प्रायिकता का होना और नहीं होने का योग दे रखा है हमने, PR + PR' बराबर, इसका मान कितना होता है? 1। PR का मान बताओ कितना था? 4/5 प्लस PR' किसी की क्या रख सकता हूं मैं? PS रख सकता हूं, बराबर 1। PS बराबर आता है मित्रों 1 - 4/5 और इसका फाइनल 1/5। कैसे? 5 का लघुत्तम ले लिया, 5 × 5, 5 में 4 लेस कर दिए, 1 बचकर बटे कितना रह गया? वही 5। इस प्रकार मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 आता है। ये तो क्वेश्चन एग्जांपल 9 था आपके पास। अब इसके एग्जांपल 10 की बात करते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित्त की प्रायिकता। तो दोस्तों पहले मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं, कम से कम एक चित्त, कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए, अधिकतम चाहे कितना भी हो। एक सिक्के को 2 बार उछालने की कुल संभव परिणाम, उछालने के कुल संभव परिणाम कितने होंगे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, टोटल कितने हो गए मित्रों? 4। अब वो क्या कह रहा है? कम से कम एक चित आने की, कम से कम एक चित आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, ऐसा लिख दो। कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, अधिकतम चाहे कितना भी हो। इनको इस प्रकार लिख दो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। अब बात ही आती है चित और पट क्या होता है दोस्तों? जो एच होता है इसको तो बोला जाता है चित, और जो टी होता है इसको बोला जाता है पट। ठीक है, अब लिखते हैं इसकी प्रायिकता। सूत्र लिखेंगे पहले तो, अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव
परिणामों की संख्या। दोस्तों अनुकूल परिणाम है मेरे पास टोटल 3 और कुल संभव परिणाम कितने हैं 4। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। दोस्तों लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके पास एग्जांपल 11। एग्जांपल 11 की बात करते हैं। दो पासे को एक साथ उछाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात की दोनों पासों की संख्या योग 7 हो। योग 7 आने की प्रायिकता योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी दोस्तों। दो पासे उछालने के कुल संभव परिणाम कितने हैं दोस्तों। पासे पर 6 फलक अंकित होते हैं 36। अब वो कौन कौन से हो गए उनको इधर दर्शा देते हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। दोस्तों इस प्रकार टोटल घटनाएं कितनी हो गई 36। हमें याद करना है योग 11 दो संख्याओं का योग का योग 11 प्राप्त होने के अनुकूल परिणामों की संख्या दोस्तों यहां अनुकूल परिणाम कितने होंगे मेरे पास योग 11 के 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। टोटल कितने आ गए 6। अब लिख देंगे मित्रों इसकी हम प्रायिकता। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं दोस्तों मेरे पास 6 और कुल संभव परिणाम कितने हैं 36। आंसर आएगा 1/6। दोस्तों इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं हम इसका 18.1। इसे मिटा देते हैं। .1 का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। ये दे रखा है एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। एक पासा फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की, पहले एक बार ऐसा लिखो, कुल संभव परिणाम।
फेंकने के कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम होंगे दोस्तों 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 6। 4 से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या। दोस्तों कौन कौन से हैं? 5 और 6 2। अब लिखेंगे इसकी प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है दोस्तों? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम है दोस्तों मेरे पास 2 और कुल संभव परिणाम है 6, यानी कितना? 1/3। इस प्रकार दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। 1 से 17 तक, सॉरी, एक सिक्के को 2 बार चलाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता। इसे मिटा देता हूं दोस्तों, सूत्र यही काम आएगा सभी में, तो इसलिए इसको नहीं मिटा रहा मैं सूत्र को, यहां लिख देता हूं। एक सिक्के को 2 बार उछालने के कुल संभव परिणाम। वैसे सिक्के पर 2 फलक अंकित होते, 2 बार उछाले, टोटल 4 आएंगे। कौन कौन से? अब हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, टोटल 4 हो गए। अब हमसे क्या कह रहा है वो? दोनों बार चिताने की, दोनों बार चिताने के अनुकूल परिणाम, चित आने के अनुकूल परिणाम कौन कौन से दोस्तों? दोनों बार चितिया रहा, बस केवल एक बार, तो सूत्र मैंने लिख ही दिया है 1/4 अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। इस प्रकार दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। 1 से 17 तक की प्राकर संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वह एक अभाज्य संख्या है। दोस्तों एक अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या के बारे में शायद मैंने पहले बताया था आपको, फिर बता देता हूं। पहले एक बार इसको डिटेल लिख देते हैं। कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम है दोस्तों टोटल कितने हैं? 17। एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। दोस्तों अब आती है अभाज्य संख्या। मैंने बताया था, फिर बता रहा हूं, ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। दोस्तों एक जो आती है शुरुआत के पहला नंबर, वो न तो भाज्य और नहीं अभाज्य, जो कि एक अपवाद है। बाकी शुरुआत करते हैं इसके अब 2 से, जैसे 2 3 5 7 9 नहीं आई क्योंकि 9 में 3 का भाग जा रहा है, 11 13 17 19 23 29 31, काफी सारी संख्याएं हैं, लेकिन मेरे पास अंक केवल 17 तक है, तो इन्हीं में से छांटना मुझे। 2 3 5 7 11 13 और ये 17। दोस्तों इसके अलावा और कोई संख्या बचती है?
इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी है 7। आंसर लिखेंगे मित्रों इसका अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम थे मेरे पास 17 और कुल संभव परिणाम है 7 और कुल संभव परिणाम थे 17। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आता है, एक सिक्के को लगातार 3 उछालों में एकांतर चितिया पटाने की प्रायिकता। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी बता देते हैं। सूत्र यही आएगा मित्रों, इसलिए मैं बार बार नहीं मिटा रहा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम। दोस्तों सिक्के पर फलक अंकित तो 2, कितनी बार उछालना 3 बार, टोटल घटना कितनी आएगी 8। लेकिन वो कैसी आएंगी अब मैं लिख देता हूं। हो सकता है तीनों पर हेड आ जाए, हो सकता है 2 पर हेड 1 पर टेल, हो सकता है हेड टेल हेड आ जाए, हो सकता है टेल हेड हेड आ जाए, हो सकता है दोस्तों टेल टेल हेड आ जाए, हो सकता है टेल हेड टेल आ जाए, हो सकता है हेड टेल टेल आ जाए, हो सकता है सभी पर टेल आ जाए। इस प्रकार टोटल घटना कितनी हो गई 8। अब लिखते हैं हम एकांतरत चित या पट, चित या पट पटाने की अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या। दोस्तों एकांतर चित या पटाने के अनुकूल परिणाम याद कर लेते हैं हम। एकांतर का अर्थ होता है एक के बाद एक, ये लगातार है, ये 2 आगे लगातार, फिर एक के बाद एक आया था, हेड टेल हेड, ठीक है। ये टेल फिर 2 लगातार, फिर 2 लगातार, एक के बाद एक है, टेल हेड टेल। तो इस प्रकार इनके कुल संभावित परिणाम कितने आते हैं दोस्तों 2 आते हैं। तो इसकी प्रायिकता लिख देंगे 2/8 और आंसर आता है 1/4। दोस्तों इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 हल हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। एक एलिफ वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसे मिटा देता हूं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, एक एलिफ वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं मित्रों 365। अब ये बताओ कि सोमवार की बात कर रहा है, रविवार कितने दिनों में रिपीट होगा। दोस्तों रविवार रिपीट होता है हमारा 7 दिन में। तो टोटल रविवारों की कंडीशन याद कर लेते हैं। कुल रविवार आने की स्थिति क्या है मित्रों 365/7, 7 5 35, 7 दूनी 14। 52 रविवार तो कंप्लीट आ जाते हैं, लेकिन 53वां रविवार जो 1/7 आ जा रहा है इसकी कंडीशन। तो यहां लिखेंगे 53वां रविवार आने की प्रायिकता कितनी आ रही है दोस्तों यहां मेरे पास 1/7 आ रही है, ठीक है। अच्छा 53वां रविवार नहीं आने की या फिर केवल 52 रविवार आने की, केवल 52 रविवार आने की या 53वां रविवार नहीं आने की। प्रायिकता दोस्तों आने की और नहीं आने का योग कितना होता है टोटल 1 होता है।
तो हमें तो नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करनी थी। इसका मान आएगा 7 एकम 7, 7 में से कर दो 6/7। इस प्रकार दोस्तों आपका एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। यदि PA बराबर 0.65 है तो PA नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है एक नंबर में। यहां से भी आपके एक तो 3 नंबर का क्वेश्चन निकलता है और एक 1 नंबर का, टोटल 4 अंकों की प्रश्नावली है दोस्तों ये। जहां क्वेश्चन नंबर है 6, PA बराबर रखा 0.65। हमें ज्ञात करना है दोस्तों PA बार नहीं, इसका मान। तो हमारे पास एक सूत्र था PA प्लस PA बार बराबर 1। इसका मान रखा 0.65 प्लस PA बार बराबर 1। PA बार बराबर 1 माइनस 0.65 लेस कर दो दोस्तों, ये आएगा 0.35। ये फाइनल आंसर आता है दोस्तों। यदि आप सभी को दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।